Good morning, students. Today we will discuss about the question answer part of the chapter kindness page. So let's start. तो बच्चों पहले हम इसका कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्ट है फियर्स. ये एडजेक्टिव है, ठीक है. फियर्स मतलब यहाँ पे है फेरोशियस सेवेज, मतलब भयंकर, ठीक है. और हिंस्र, भयंकर, जो भी बोल सकते हो. स्केर्स, स्केर्स भार्ब है, भी है ना भार्ब. ए शॉर्ट स्लीप आफ्टर लंच, लंच के बाद सोना, थोड़ा सा सोना, ये हो सकता है. या फिर स्केर मतलब डरना भी हो सकता है. ये जगह के अनुसार यूज होता है. स्नोर, स्नोर वर्ब है. यहाँ पे है ग्रंटिंग साउंड इन ब्रीदिंग व्हाइल स्लीपिंग, मतलब सोने के बाद जो आवाज निकलती है उसे स्नोर बोलते हैं, मतलब खराटे लेना. टिकिल, टिकिल लाइटली टच और चक, मतलब ऐसे थोड़ा सा छूना, ठीक है. जैसे गुदगुदी करना, टिकल मतलब गुदगुदी करना. स्विस, स्विस मतलब मूव विथ हिसिंग और रसिंग साउंड, मतलब हिलाना जिसे बोल सकते हैं स्विस को. और ग्रैब, ग्रैब मतलब ग्रैब सडनली एंड रफली. ग्रैब मतलब ऐसे पकड़ना, अचानक पकड़ लेना, उसे बोलते हैं ग्रैब. फॉरगिव, फॉरगिव मतलब एक्सक्यूज, ठीक है, माफ करना. रीपे, पे अगेन मतलब चुका देना. और स्करीड, स्करीड मतलब स्कीव्ड और हास्टेंड, मतलब भाग जाना, ठीक है. ट्रैप, ट्रैप मतलब कैच, पकड़ना. निबल, निबल मतलब टेक स्मॉल बाइट और ग्नो, मतलब कुतरना, काटना जिसे बोलते हैं. टीनी, टीनी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा. मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब ग्रासियस और टेंडर हार्टेड, मतलब दयालु, ठीक है. अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. एक्टिविटी 1 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ये सब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है. आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे प्रश्नों का उत्तर दो. तो हमें सारे प्रश्नों का उत्तर देना है. आई नंबर है हु वाज रूलिंग द फॉरेस्ट, मतलब किसके नियमों के अनुसार जंगल चलता था. हम लोग स्टोरी में पढ़े थे, पहले पैराग्राफ में है. फर्स्ट क्या है, शेर के नियमों के अनुसार जंगल चलता था. तो हु के जगह पे बस द लायन लिखना है, और जो है वही सेम लिख देना. द लायन वाज रूलिंग द फॉरेस्ट. टू आई व्हाई डिड द माउस कम आउट ऑफ इट्स होल, चूहा अपने होल से क्यों बाहर निकल आया, क्योंकि उसको परेशानी हो रही थी शेर की खराटे की वजह से, इसलिए वो बाहर निकल आया था. तो वही लिखेंगे. यहाँ पे डिड है, डू से डिड हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस में है. तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो पास्ट टेंस में ही करेंगे. द माउस, यहाँ पे कम है ना, कम का पास्ट टेंस है केम, CAME. द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल because the little mouse got disturbed by the snores of the lion. वो छोटा सा चूहा इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि उसको परेशानी हो रही थी शेर की खराटे की वजह से. सारे आंसर लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाना, ठीक है. सेंटेंस, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है. 3I, what did the mouse do when
ही सो द लायन स्लीपिंग एंड स्नोरिंग हैवीली। मतलब चूहा ने क्या किया जब उसने देखा कि शेर सोया हुआ है और जोर जोर से खराटे ले रहा है, तो उसने क्या किया, वो शेर के पीठ के ऊपर चढ़ गया और कूदने लगा। तो उसको हम इंग्लिश में करेंगे, लिखेंगे व्हेन ही के जगह पे लिखेंगे द माउस। व्हेन द माउस सो द लायन स्लीपिंग एंड स्नोरिंग हैवीली, मतलब जब उसने देखा कि शेर सोया हुआ है और जोर जोर से खराटे ले रहा है, he climbed on the back of the lion and started jumping। दोबारा बता देती हूँ, when the mouse saw the lion sleeping and snoring heavily, फिर उसके बाद लिखेंगे he climbed on the back of the lion and started jumping। मतलब जब उसने देखा कि शेर सोया हुआ है और खराटे ले रहा है, तो वो उसके पीठ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के कूदना शुरू कर दिया। आईवी, व्हाट मेड द लायन गेट वेरी एंग्री। किसके वजह से शेर को गुस्सा आया था? चूहा के वजह से गुस्सा आया था, क्योंकि वो चूहा जब उसका मूंछ को गुदगुदा रहा था तब शेर को गुस्सा आया था। तो वही लिखेंगे, लिखना सब अपने अपने नोट पे आंसर लिख लो। When the mouse tickled the lion's mustaches, the lion woke up and seeing the mouse got very angry। मतलब जब चूहा शेर की मूंछ को गुदगुदा रहा था तो शेर की नींद खुल गई और उसने जब देखा चूहा को तो उसको बहुत गुस्सा आया। B, what did the lion tell the mouse angrily। शेर गुस्सा होके चूहा से क्या बोला था उसने गुस्सा होके? चूहा से बोला था ना कि दुष्ट चूहा, तुमने मेरा नींद खराब कर दी, तो एक राजा को परेशान करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यही बोला था। और बोला था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो यही लिखेंगे हम लोग। लिखना एंग्रीली, फर्स्ट एंग्रीली लिखना, ठीक है। एंग्रीली द लायन, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड, TOLD, टोल्ड द माउस, यू नॉटी माउस, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई ब्लिसफुल आफ्टरनून, नाउ आई विल ईट यू अप, यू विल गेट पनिशमेंट फॉर डिस्टर्बिंग द किंग। तो शेर ने चूहा से बोला था, दुष्ट चूहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोपहर को खराब करने की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, एक राजा को परेशान करने के लिए तुम्हें दंड मिलेगी, यही बोला था। बुक में ही सब आंसर है, ठीक है। पहले बुक को पढ़ना, फिर अपने आप आंसर कर पाओगे तुम लोग। VI, how did the mouse plead the king to spare him। चूहा ने कैसे राजा से निवेदन की उसको छोड़ने के लिए? उसने निवेदन की थी कि बोला था क्या कि मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, अगर आज आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपका ये दया का ऋण एक दिन चुका दूंगा, यही बोला था उसने। तो उसको लिखेंगे द माउस, प्लीड का पास्ट टेंस है प्लीडेड, PLEADED, प्लीडेड। तो द माउस प्लीडेड द किंग टू फॉरगिव हिम एंड ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल नेवर डिस्टर्ब द किंग, इफ द किंग लीव हिम ही विल रिपे द किंग वन डे। मतलब वो निवेदन किया, जो चूहा था वो राजा से निवेदन की थी कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं आपको और कभी भी परेशान नहीं करूँगा, अगर आप मुझे आज छोड़ देते हैं तो मैं आपका ये दया का ऋण एक दिन चुका दूंगा, यही बोला था उसने।
B2I, व्हाट मेड द लायन लाफ, शेर को हंसी क्यों आई थी? क्यों आई थी शेर को हंसी? क्योंकि चूहा जब बोला था कि एक दिन वो हेल्प करेगा, तो यही बात सुन के शेर को हंसी आई थी। तो लिखेंगे द माउस सेड टू द लायन दैट ही विल हेल्प हिम वन डे, हियरिंग दिस द लायन लाफ्ड। ठीक है, दोबारा सुनो और लिखो अपने अपने नोट पे। द माउस सेड टू द लायन दैट ही विल हेल्प हिम वन डे, हियरिंग दिस द लायन लाफ्ड। मतलब चूहा ने शेर से बोला था कि वो एक दिन शेर को हेल्प करेगा। यही सुन के शेर को हंसी आई थी। 8 नंबर मतलब B3I, When did the lion get himself free? शेर ने खुद को कब मुक्त किया था? कैसे अपने आप को मुक्त पाया था? कब मुक्त किया था? जब चूहा ने उसके जाल को काट दिया था, तब वो अपने आप को मुक्त पाया था। तो लिखेंगे When the mouse quickly nibbled away the threads of the net, then the lion got himself free. मतलब When the mouse quickly nibbled away the threads of the net, मतलब जब चूहा ने जल्दी ही शेर जो जाल में फंसा हुआ था, उस जाल को काट के दूर फेंक दिया था, then the lion got himself free. तो इस वजह से वो शेर अपने आप को मुक्त पाया था। तो चूहा के वजह से अपने आप को शेर मुक्त कर पाया था। IX, what did the lion promise not to do? तो शेर ने क्या प्रॉमिस किया था? क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा वो बोला था, प्रॉमिस किया था चूहा के पास। उसने बोला था ना कि कभी भी, आज से कभी भी जंगल का किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा, यही बोला था। तो लिखेंगे द लायन promised to the mouse that he will never harass any animal of the forest. मतलब शेर ने प्रतिज्ञा की थी चूहा के पास कि वो कभी भी किसी जानवर को जंगल में परेशान नहीं करेगा। X नंबर, What moral lesson do you learn from the story? तुम्हें ये स्टोरी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? क्या नैतिक शिक्षा मिलती है ये स्टोरी से? हमें ये शिक्षा मिलती है ना कि हम सबको दयालु होना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, यही शिक्षा मिली थी। यहाँ पे देखो बुक में ये मोरल है ना लास्ट में, वी शुड ऑल बी मर्सीफुल, मतलब हम सबको दयालु बनना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे द मोरल लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड ऑल बी मर्सीफुल। ठीक है, लिखो सब। द मोरल लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड ऑल बी मर्सीफुल, मतलब हमें ये स्टोरी से यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि हम सबको दयालु होना चाहिए। तो बच्चों, हमारा ये एक्टिविटी 1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी 2 करेंगे। थैंक यू।